कल जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए भारत के 5 सपूतों का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार और लांस नायक दिनेश सिंह शहीद हो गए थे। इसके अलावा इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी शहीद हो गए थे। सभी शहीदों को जम्मू में अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर आज उनके गृह जिलों में पहुंचेगा, जहां पर सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं। आज शहीद आशुतोष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशुतोष की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही परिवार मातम में है। कर्नल आशुतोष के परिवार में पत्नी पल्लवी और भाई पीयूष शर्मा है। बस यही बोलते थे कि जब ऑपरेशन हो जाएगा मैं अगले दिन आऊँगा, और यही है, ऑपरेशन हो गया है, अब कल आ रहे हैं। कल आ रहा है वो बात और है कि तिरंगे में आ रहे हैं, बट हील भी दे। बिटिया को हमेशा ये बोलते थे कि मैं आऊँगा, मैं तुझे शॉपिंग कराऊँगा, तेरी मम्मी बहुत शॉपिंग कर रही है, मैं तेरी साइकिल दिलाऊँगा। हमेशा यही बोलते थे, मैं आऊँगा, तू इंतज़ार कर, मैं शॉपिंग कराऊँगा तेरी। कर्नल आशुतोष ने कुछ दिन पहले अपनी मां के लिए कविता भी लिखी थी, जो उनकी अंतिम कविता साबित हुई। कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी ने उनकी ये आखिरी कविता पढ़ी। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊँगा पंछी की तरह मैं भी एक दिन, वो बस इसी उम्मीद में दिन गुजारती रहती है। वो कहती नहीं पर उसकी आँखों में दिखता है, मुझे उसके दिल के तूफान का रोश दिखता है। उससे मिले हुए गुजर गया पूरा साल, मगर उसकी बातों में मेरे सरहद पर होने का गरूर दिखता है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले हैं। अनुज की शहादत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मेजर अनुज सूद के पिता भी सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। अनुज सूद का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक उनके घर पहुंचेगा, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच डॉक्टर और पुलिस पर हमलों की खबर भी सामने आ रही है। देश के कई क्षेत्रों में पुलिस और मेडिकल टीम पर हमले किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। तबलीगी जमात के बाद लोग किसी भी घटना को किसी तरह शेयर कर रहे हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर एक नर्स की तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक विधायक ने जबरदस्ती नर्स से मस्जिद के इमाम के पैर धुलवाए। क्या है इस वायरल तस्वीर की सच्चाई? वायरल तस्वीर को जरा गौर से देखिए। 7 लोगों वाली इस फोटो में 2 लोग खास हैं। पहले फोन पर मैसेज करने में व्यस्त टोपी पहने ये साहब, दूसरी जमीन पर उनके पैर पकड़ी नर्स। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी खूब वायरल है। जबरदस्त चर्चा की जा रही है। दावा है कि एक नर्स एक शख्स के पैर धो रही है जो मस्जिद के इमाम हैं, और दावे के मुताबिक पीछे सफेद शर्ट में खड़े ये शख्स उसे ऐसा करने का आदेश दे रहे हैं। इमाम के अलावा बाकी सभी लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, और जो मैसेज वायरल है उसे भी देखिए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के विधायक वाईएसआर कांग्रेस के अब्दुल हफीज खान ने एक नर्स से जबरन इमाम के पैर धुलवाए। उन्होंने ही नर्स को इमाम के पैर धोने का आदेश दिया था। फेसबुक पर फोटो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से विधायक अब्दुल हफीज खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यही तस्वीर कई दूसरी भाषाओं में भी शेयर की जा रही है और सभी में लगभग एक सी ही बात की गई है। कोरोना वॉरियर से बदसलूकी के दावे के साथ सोशल मीडिया में यह तस्वीर और लोगों से भी शेयर करने की अपील की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या
एक नर्स को इलाज से पहले मौलाना के पैर छूने पड़े? और क्या विधायक ने अपने रसूख के सहारे नर्स को पैर छूने पर मजबूर किया? हमारी पड़ताल की शुरुआत इसी से हुई कि क्या करनूल शहर के विधायक अब्दुल हफीज खान ही ये हैं? क्योंकि मास्क लगाए हुए तस्वीर में तो कोई और भी हो सकता है। इसीलिए हमने आंध्र प्रदेश विधानसभा की सरकारी वेबसाइट तलाशनी शुरू की। वेबसाइट के मुताबिक कुरनूल जिले के शहरी इलाके से विधायक अब्दुल हफीज खान ही हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते हैं। अब बारी है वायरल तस्वीर की पड़ताल की। इसके लिए हमने इस तस्वीर को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। वायरल तस्वीर इंटरनेट पर तो नहीं मिली, लेकिन वहां हमें विधायक अब्दुल हफीज खान का फेसबुक पेज मिला। इस फेसबुक पेज ने वायरल तस्वीर का सारा सच बाहर ला दिया। 23 अप्रैल के पोस्ट में अब्दुल हफीज खान ने सोशल मीडिया के दावे को सिरे से नकार दिया। ये तस्वीर मार्च में खींची गई थी। हम रायलसीमा यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटीन सेंटर में थे। वहां एक शख्स के पैर में चोट लगी थी और नर्स उनका देखभाल कर रही थी। हालात थोड़े गंभीर थे क्योंकि जिसे चोट लगी वो डायबिटीज के मरीज थे। मुझे नहीं पता कि जिस आदमी के पैर धोए जा रहे हैं वो कौन है। तस्वीर वायरल होने के बाद मैंने गलत जानकारी के बारे में 5 अप्रैल को कुरनूल के वन टाउन पुलिस थाने में एफआईआर भी लिखवाई है। कुरनूल पुलिस ने भी अपने फेसबुक पेज पर इस घटना की जानकारी दी है। तस्वीर में दिख रहे शख्स का पैर गलती से दरवाजा बंद करते वक्त उसमें दब गया था और उसके पैर से काफी खून बहने लगा था। वो डायबिटीज का मरीज था और खून नहीं रुक रहा था, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घाव गंभीर था और मरीज डायबिटिक था, इसलिए उसे परेशानी हो सकती थी। नर्स अपना काम कर रही थी और मरीज के खून को रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। बाद में 23 अप्रैल को विधायक अब्दुल हफीज खान ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें चोटिल आदमी को खून निकलते हुए देखा जा सकता है। उसकी मरहम पट्टी भी हो रही है। इस तरह ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर से जुड़े दावे गलत हैं। वायरल तस्वीर में नर्स पैर नहीं धो रही बल्कि खून बहने से रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में किसी भी तस्वीर को शेयर करने से पहले उसकी ठीक से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल मैसेज का दावा गलत साबित हुआ। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में सड़कों पर लोगों का मनोरंजन करने वाले कलाकारों ने प्रदर्शन किया। मेक्सिको में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जिसे देखते हुए वहां पर भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा असर उन कलाकारों पर पड़ा जो रोजाना सड़कों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर जिंदगी गुजारते हैं। अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाने के लिए इन कलाकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान कई कलाकार सुपर हीरो बैटमैन, सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका की ड्रेस में दिखाई दिए। इसके अलावा कई लोग जोकर के भेष में भी नजर आए और उन्होंने शहर में घूमकर सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की। ya que nuestra profesión y nuestra actividad está siendo mermada por esta circunstancia del COVID-19. कलाकारों ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो पिछले 1 महीने से अपने घरों में खाली बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। Pues bueno, que alegrarles un poquito su día, ¿no? Llenarles de color un poquito su día y venimos a pedir un apoyo del gobierno. हरियाणा के अंबाला में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये फैक्ट्री अंबाला के फतेहगढ़ जटवाल गांव के पास है और आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कोरोना वायरस के खतरों के बीच जर्मनी में कार बनाने वाली कंपनी फोक्सवैगन के मुख्यालय में काम फिर से शुरू हो गया। जर्मनी में अब भी इस बीमारी का खतरा बना हुआ है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी राहत दी, जिसके बाद फोक्सवैगन कंपनी ने अपने 8,000 कर्मचारियों के साथ एक बार फिर कार बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा। कई जगहों पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई और सैनिटाइजर रखे गए। इसके अलावा 2 कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का घेरा बनाया गया।
अपने काम में जुटे सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर मास्क और हाथों में दस्ताने नजर आए। बताया गया कि कम से कम कर्मचारियों के साथ कंपनी ने कामकाज शुरू किया है। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना के 331 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 300 ऐसे लोग हैं जो नांदेड़ के हजूर साहिब गुरुद्वारे से लौटे हैं। पंजाब में इसके साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1102 हो गई है और उसमें से 600 लोग नांदेड़ से लौटने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के पीछे हजूर साहिब गुरुद्वारे से लौटे श्रद्धालु हैं। इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक ने पंजाब सरकार से श्रद्धालुओं के रखरखाव की इजाजत मांगी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और इस मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर समेत 5 लोग शहीद भी हो गए। बताया गया कि इस इलाके में छिपे आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। एक मकान में छिपे इन आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर जमकर गोलियां बरसाईं, जबकि जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने इन आतंकियों को घेर लिया और एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से इस मकान से धमाके के साथ साथ धुआं भी उठता हुआ दिखाई दिया। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा बल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। आर्मी के और टॉप ऑफिशियल्स और साथ ही पुलिस के आला अफसर आ रहे हैं और वो शायद यहाँ पे हालात का जायजा ले रहे हैं और वो रिपोर्ट्स भी शायद हासिल करेंगे कि आखिर क्या हुआ। ये आप देख सकते हैं जो भी वहाँ पे गाड़ियाँ थी या जो भी अमला था, सिक्योरिटी अमला, वो अब वापस आ रहा है। सोशल मीडिया आपने कई इसमें फेसबुक सैकड़ों पोस्ट किए होंगे, ट्विटर पर आपने बहुत सारी अपनी भावनाएं जताई होंगी, व्हाट्सएप मैसेज की संख्या गिनने बैठो तो शायद गिनती कम पड़ जाए। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा ट्वीट जो आपके होश उड़ा देगा। ट्विटर पर वायरल एक ट्वीट जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे 1 लाख करोड़ रुपए। क्या लिखा है उस वायरल ट्वीट में, ये भी जानिए कि ये ट्वीट किसने और किसके लिए किया। 1 लाख करोड़ रुपए का एक ट्वीट। वो 7 शब्द जिसने एक कंपनी को पाताल में पहुंचा दिया। एक ट्वीट ने दुनिया में खलबली मचा दी। ऐसा क्या है उस वायरल ट्वीट में जिसकी कीमत $14 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाएंगे और ट्वीट करने वाले से भी मिलवाएंगे, लेकिन हम आपको 1 लाख करोड़ रुपए के ट्वीट के बारे में बताएं उससे पहले 1 लाख करोड़ रुपए का ट्वीट लिखने वाले के आविष्कारों के बारे में जान लीजिए। इसकी तेजी के सामने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, हवाई जहाज भी फेल है। नाम है हाइपरलूप। एक अनुमान के मुताबिक हाइपरलूप साल 2024 तक मुंबई पुणे के बीच 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटे भरने लगेगी, यानी 1 घंटे का सफर महज 5 मिनट में पूरा हो सकेगा। हाइपरलूप का सिद्धांत वैक्यूम पर टिका है। हाइपरलूप को ट्रांसपोर्टेशन का चौथा मोड कहा जा रहा है, यानी जल, थल और वायु मार्ग के बाद अब हाइपरलूप। रफ्तार का राजा कहा जाने वाला हाइपरलूप भविष्य में आपकी ट्रैफिक और रफ्तार की हर समस्या को हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसे बनाने वालों का दावा है कि हाइपरलूप बिजली की मामूली खपत के साथ बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होगी और तेजी तो आपने देख ही ली। हाइपरलूप प्रोजेक्ट और 1 लाख करोड़ रुपए का वायरल ट्वीट एक ही शख्स के दिमाग की उपज है। वो है अमेरिका में टेस्ला मोटर्स के फाउंडर एलन मस्क। हाइपरलूप के अलावा मानव रहित कैप्सूल, टेस्ला कार बनाने के बाद मस्क कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं।
जो लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा सके। अब देखिए वो वायरल ट्वीट जिसकी वजह से एलन मस्क चर्चा में है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई इन माय ओपिनियन, जिसका मतलब है कि मेरे हिसाब से टेस्ला के शेयर के दाम कुछ ज्यादा ही है। उनके इस एक ट्वीट से उनकी कंपनी के वैल्यूएशन को तगड़ा झटका लगा है। 1 मई को किए गए उनके ट्वीट के बाद उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में 10% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 1 मई को उनकी कंपनी के शेयर की कीमत $755 थी, लेकिन बाजार बंद होने तक कीमत लुढ़क कर $701 प्रति शेयर के भाव पर चली गई, यानी पूरे 7.17% की गिरावट। इसके साथ ही कंपनी के शेयर की कीमत में $14 अरब यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। खुद एलन मस्क को भी $3 अरब यानी करीब 22.6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी अब समझ में आया 1 लाख करोड़ रुपए के एक ट्वीट का गणित। ऐसा भी नहीं है कि एलन मस्क ने ये पहली बार किया हो या ये ट्वीट गलती से कर दिया गया हो। साल 2018 में जिस शख्स की खुद की संपत्ति 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, उसने 7 अगस्त 2018 में एक ट्वीट में कहा था कि वो टेस्ला को निजी कंपनी में बदलना चाहते हैं। बस इसके बाद तो जैसे भूचाल ही आ गया। टेस्ला के शेयर 20% तक गिर गए। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में टेस्ला के भविष्य के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने पर अमेरिकी रेगुलेटर ने एलन मस्क पर $20 बिलियन का जुर्माना लगाया था। टेस्ला पर भी $20 मिलियन का जुर्माना लगा, यानी 150 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना कंपनी और मस्क दोनों पर लगाया गया। इस ट्वीट के बाद एलन को कंपनी के सीईओ पद से भी हटा दिया गया था। यानी 1 लाख करोड़ रुपए का एक ट्वीट का दावा बिल्कुल सही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्वीट की वजह से उनकी कंपनी को पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरोना के खतरे के बीच सरकार की बात को दरकिनार करते हुए कई लोग घरों से बाहर निकल पड़े। कोरोना के मरीजों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद ये लोग घरों में नहीं रुके, जिनमें कई लोग वहां के कोपाकबाना बीच पर अपने अपने तरीके से मौज मस्ती करते दिखाई दिए। कोई घूमता नजर आया तो कोई कोरोना के खतरे के बीच ही समुद्र के पानी में नहाता दिखा। कुछ बीच पर आराम फरमाते भी मिले। यही नहीं, वहां की सड़कों पर भी काफी लोग दिखे। सड़क किनारे कुछ लोग जॉगिंग करते दिखाई दिए। कुछ फिट रहने के लिए साइकिल चलाते भी नजर आए। इनमें ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर, मुंह को भी ढके नहीं दिखे। हरियाणा के पलवल में जमीन विवाद की वजह से 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में 8 लोग घायल हो गए। बताया गया कि इस झड़प में फायरिंग और तलवार से भी एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसकी वजह से घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बुरी तरह से घायल लोगों के अस्पताल पहुंचते ही वहां मौजूद डॉक्टर इलाज में भी जुट गए। दोनों पक्षों के लोग भी अस्पताल के बाहर जुट गए। कुछ लोग घायलों को अस्पताल के अंदर ले जाते हुए भी नजर आए। हम अपने खेत पे जुताई करके जैसे ही अपने रास्ते में घर के लिए आ रहे थे और रास्ते में घेर लिया उन्होंने। 10-12 लोग थे, गोलियां चलाई, हम पे सीधी फायरिंग की है। हालांकि पुलिस वालों ने दावा किया कि जमीन विवाद की वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और थोड़ी ही देर में लड़ाई हिंसा में बदल गई। जमीनी विवाद मालूम हुआ है कि भाई उसकी आज कोई अपने तौर पर ये पैमाइश वगैरह करा रहे थे और उसी बात को लेकर इन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ है। दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में कोरोना के 17 से मामले नए सामने आए। जांच में इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। शनिवार को भी इसी इलाके में 41 पॉजिटिव मरीज मिले थे और अब तक 95 लोगों की रिपोर्ट आई, जिनमें 58 पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को भी इसी इलाके में रहने वाले 100 लोगों के सैंपल लिए गए और आशंका जताई गई कि कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। कोरोना के काल में वायरल वीडियो की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। अभी तो देखिए सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते दिख रहे हैं। अब जिस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है वो काफी चौंकाने वाला है। वीडियो में लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर मुर्गा बना दिया गया है। क्या है वीडियो की सच्चाई, चलिए आपको दिखाते हैं।
इतने सारे लोगों का झुंड जो साथ यूं इस तरह मुर्गा बनकर चल रहे हैं, आखिर इन लोगों का दोष क्या है? क्या इन्हें मुर्गा बनाकर यूं इस तरह से सजा दी जा रही है? वीडियो आखिर किस शहर का है? इतने सारे लोगों को मुर्गा क्यों बनाया गया है? इनको ऐसी सजा देने का कारण क्या है? वायरल वीडियो के साथ फैल रहे वायरल मैसेज के मुताबिक वीडियो भारत का है और लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों का है और इन्हें लॉकडाउन तोड़ने के लिए ये सजा दी गई है, जिसमें इन्हें मुर्गा बनने के लिए मजबूर किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग मुर्गा बनकर एक लाइन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नजदीक खड़ा कोई शख्स मुर्गा बने लोगों को निर्देश देता दिख रहा है और इस वायरल वीडियो को काफी सारे यूजर्स ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। ट्विटर पर ऐसे ही एक वीडियो को शेयर करके मैसेज में लिखा गया है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो आने का मतलब है उसके आग की तरह वायरल होना। इस वीडियो को हमने कई और प्लेटफॉर्म पर देखा। फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया था और वो भी एक दावे के साथ। इन लोगों ने कोरोना वायरस भगाने का नया तरीका निकाला है, मुर्गा बनकर। सोशल मीडिया पर इस वायरल होते वीडियो का सच जानना काफी जरूरी था। क्या ये वीडियो लॉकडाउन के समय का है? क्या लॉकडाउन तोड़ने की सजा मुर्गा बनाना है? इन लोगों को सजा देने वाला शख्स कौन है? हमने इस वायरल वीडियो की तह तक जाने की कोशिश की। हमने इस वीडियो को सिरे से खंगालना शुरू किया और इसके कुछ हिस्से को गूगल की मदद से ढूंढने की कोशिश की। पड़ताल में हमें पता चला कि ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। वायरल वीडियो का दावा तो सच है कि इन्हें लॉकडाउन तोड़ने की सजा मिली है, लेकिन ये वीडियो भारत का नहीं है। हमें वीडियो वॉर अगेंस्ट टू कोरोना वायरस नाम के फेसबुक पेज पर मिला। इसमें यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मानसेहरा पुलिस जिंदाबाद, धारा 144। हालांकि इस पर मानसेहरा पुलिस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि डीआईजी हजारा और डीपीओ मानसेरा ने पहले से ही इस वाकये को नोटिस में लिया है और आइंदा से किसी भी थाने में इस तरह की सजा देने से बचने को कहा है। इंक्वायरी हो रही है, जल्द ही आपको आगाह करेंगे। यानी मामला हजारा और मानसेहरा का है जो पाकिस्तान के इलाके हैं। यानी ये वीडियो भारत का है ही नहीं। हमारी पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई। राजस्थान में जोधपुर के राज इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से बनाया गया रोबोट जिले के डीएम को सौंप दिया गया। ट्रॉली जैसा दिखने वाला ये रोबोट खाना और दवाइयां पहुंचाने के साथ मरीजों के शरीर का तापमान भी माप सकता है, जिसे डीएम को सौंप दिया गया। जोधपुर के राज इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने डीएम को इस रोबोट की खूबियों के बारे में भी बताया। इस रोबोट को बनाने वाले छात्र भी वहां मौजूद रहे। ह्यूमन कांटेक्ट है वो कम से कम होगा और हॉस्पिटल में संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इनोवेशन है। इस रोबोट को एक ट्रॉली की शक्ल दी गई। इसकी मदद से खाने पीने का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें कोरोना मरीजों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक कैमरा भी लगा है जिसकी मदद से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कहीं से भी कोरोना मरीजों से बात कर सकते हैं। ये रोबोट मरीजों के शरीर का तापमान भी माप सकता है। इसके अलावा इसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी लगा है जो मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने पर डॉक्टरों को एक मोबाइल ऐप के जरिए अलर्ट कर सकता है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से 28 और लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत अहमदाबाद में हुई और इस बीच पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद में कोरोना के 374 नए मरीज मिले हैं, जबकि ये संख्या गुजरात में 374 है। गुजरात में अब तक कुल 5428 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। चीन ने सितंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होने का दावा किया। ब्रिटेन के ऑनलाइन अखबार डेली मेल के मुताबिक चीन में अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए 3 तरह के वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल यानी लोगों पर परीक्षण का पहला दौर पूरा हो चुका है, जिसके नतीजे वहां के अधिकारियों ने बेहतर होने का दावा किया और दूसरे दौर के क्लिनिकल ट्रायल को हरी झंडी दे दी। डेली मेल के मुताबिक चीन में अगले 5 महीने यानी सितंबर तक कोरोना की पहली वैक्सीन से बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाने लगेगा। 2 दिन पहले वहां की दवा बनाने वाली कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया, जिसका 2 दिन पहले ही अलग अलग उम्र के 32 लोगों पर परीक्षण भी शुरू कर दिया गया। सरकार से इजाजत मिलने के बाद बेंगलुरु से गांव लौट रहे मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। गांव लौटने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ बस स्टेशन पर पहुंच गई।
यही वजह रही कि वहां हालात खराब हो गए। मजदूरों की भीड़ को संभालने के लिए बस स्टैंड पर भी कोई इंतजाम नहीं दिखे। बसों में मजदूरों को दूर दूर बैठाने के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी में इस नियम की भी अनदेखी की गई और कई बसों में तो मजदूरों की भीड़ नजर आई। बस स्टैंड में भी कई जगह पर सामान लेकर खड़े मजदूर दिखाई दिए। कुछ मजदूर तो बिना मास्क लगाए ही भीड़ के बीच खड़े रहे। हालांकि बस में बैठाने से पहले मजदूरों के शरीर का तापमान मापा गया और उनके बारे में जानकारी भी एक रजिस्टर में नोट की गई। मजदूरों के वापस लौटने के इंतजाम को देखने कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बस स्टैंड पहुंचे। इन नेताओं ने स्टेशन समेत बसों के अंदर जाकर भी इंतजाम देखे और मजदूरों को खाने के पैकेट भी दिए। इन लोगों ने कर्नाटक सरकार पर बदइंतजामी के आरोप भी लगाए। Free transportation has to arrange. We have issued 1 crore worth check to the government, KSRTC, and immediately they have responded to it and announced that it is free. पीएम मोदी आज कोरोना वायरस के खिलाफ गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक आज शाम 4:30 बजे होनी है। पीएम मोदी पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन की इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गुट निरपेक्षता देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस बैठक में कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने पर एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष देशों का ये सबसे बड़ा मंच है। कोरोना वायरस से लड़ाई के साथ ही रूस की सेना ने समंदर में फायरिंग का अभ्यास किया। दुनिया के कई देशों की तरह रूस में भी कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले, लेकिन इसके बावजूद रूस की सेना ने अपना अभ्यास जारी रखा। उसने पानी के जहाज के जरिए कई घंटों तक अभ्यास किया। उन जहाजों पर लगे हथियारों से निशाना लगाकर हजारों राउंड फायरिंग की गई। रूस में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वहां अब तक 1200 लोगों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। मुंबई में रविवार को 3 बसों के जरिए गुजरात और राजस्थान के मजदूरों को रवाना किया गया। इन बसों में कुल 60 लोग सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हुए। इन बसों में 1 गुजरात और 2 राजस्थान जाएंगी। मजदूरों को रवाना करने से पहले बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। बसों को गुजरात और राजस्थान पहुंचाने के बाद इसमें सवार मजदूरों को क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इंडोनेशिया में कोरोना से सहमे लोग धूप सेककर वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। सामने आए एक वीडियो में कई लोग खुले बदन धूप सेकते नजर आए। हालांकि धूप सेक रहे ये लोग एक दूसरे से जरूरी फासला बनाए दिखे। धूप सेकने के लिए कुछ लोग तो रेल की पटरियों तक पहुंच गए। इस दौरान वहां से ट्रेन भी गुजरती दिखी, लेकिन कोरोना से बचने की कोशिश में लोग वहीं खड़े होकर कसरत करते रहे। लोगों ने दावा किया कि ऐसा करके वो कोरोना की चपेट में आने से बच सकते हैं। सबसे आगे खड़े होकर कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टरों के सम्मान में सेना ने अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए। देश के अलग अलग इलाकों में हुए इस कार्यक्रम में लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत दिल्ली के वॉर मेमोरियल से हुई। वॉर मेमोरियल पर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए और कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सलामी दी गई। जिसके बाद दिल्ली में एम्स के ऊपर भी वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और वहां खड़े डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए। अस्पताल की इमारत के बाहर खड़े इन डॉक्टरों ने फूल बरसाते हुए हेलीकॉप्टर के साथ मोबाइल कैमरे से वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वायुसेना के फूल बरसाकर हौसला बढ़ाने से डॉक्टर भी खुश दिखे और उन्होंने सभी का शुक्रिया भी अदा किया। फ्लावर पेटल्स भी हेलीकॉप्टर के द्वारा गिराए गए। हम सब डिफेंस फोर्सेस को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भी डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने सेना का बैंड पहुंचा, जबकि सेना के अधिकारियों ने कुछ डॉक्टरों को सम्मानित भी किया। सेना के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बैंड सेरेमनी के जरिए सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो बैंड है वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है सेना के जवान। और देखिए एक यहाँ पर टेबल लगाई गई है जिस पर कुछ गिफ्ट्स रखे हैं। थोड़ी ही देर बाद गंगाराम अस्पताल के ऊपर भी सेना का एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और वहां खड़े डॉक्टरों पर फूल बरसाए। इसके कुछ देर बाद सेना के लड़ाकू विमानों ने भी फ्लाई पास्ट कर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। कुछ ऐसी तस्वीरें पंजाब के अमृतसर से भी सामने आई। सुरक्षा बल के जवान डॉक्टरों के सम्मान में एक अस्पताल में पहुंच गए और एक ट्रक पर खड़े होकर बैंड बजाया, जबकि जवानों के हौसला बढ़ाने से खुश कई डॉक्टर बैंड की धुन पर डांस करती हुई दिखाई भी दी। जबकि पंजाब पुलिस के कुछ जवान भी इन डॉक्टरों के साथ थिरकते दिखे। मुंबई में भी नौसेना के एक अस्पताल के बाहर खड़े डॉक्टरों पर सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। इन डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर उठाकर विक्ट्री का निशान बनाया। जबकि मुंबई में ही सुखोई 30 विमानों ने
डॉक्टरों के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया। छतों पर इन विमानों को देखने के लिए खड़े लोगों ने मोबाइल कैमरे पर इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। लेह में भी कोरोना योद्धाओं के सम्मान में SNM अस्पताल के ऊपर सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कोरोना वायरस की वजह से जेलों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। ब्राजील में कोरोना की वजह से अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 80,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद वहां की जेलों में भी इसके फैलने का खतरा बढ़ गया। खतरे को देखते हुए सेना के जवानों को जेलों को सैनिटाइज करने के काम में लगाया गया। ऐसी ही एक जेल के बाहर कई जवान केमिकल का छिड़काव करते दिखे। इस दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखा। सभी लोग मास्क, दस्ताने और कोरोना से बचाव वाले सूट पहने दिखे। सैनिटाइज करने वाली किट को पीठ पर टांगकर पहले उन्होंने जेल के बाहर हर एक चीज को सैनिटाइज किया। इसके बाद सभी को दवा का छिड़काव करने के लिए जेल के अंदर ले जाया गया। Tendo em vista que em outros estados, né, já começaram a aparecer situações de presos com Covid-19. दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच हांगकांग के एयरपोर्ट पर एक ऐसा केबिन लगाया गया जिसके अंदर जाते ही लोगों के शरीर पर मौजूद सभी तरह के वायरस खत्म हो जाते हैं। ऐसी सुविधा देने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। जहां एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले लोगों को इस केबिन से होकर गुजरना होगा। दावा किया गया कि इस केबिन में एक खास तरह की तकनीक की मदद से इंसानों के शरीर और कपड़ों पर मौजूद सभी तरह के बैक्टीरिया और वायरस केवल 40 सेकंड में ही खत्म हो जाते हैं। सैनिटाइज करने वाले इस केबिन के अलावा सिलेंडर के आकार वाले एक रोबोट को भी वहां तैनात किया गया। ये रोबोट एयरपोर्ट के हर कोने में पहुंचकर हवा में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करेगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के कर्मचारी केमिकल का छिड़काव करते नजर आए। उन्होंने चेक इन काउंटर, वेटिंग एरिया और यहां तक कि ट्रॉली और लिफ्ट को भी सैनिटाइज किया। सलमान खान ने भी लॉकडाउन से परेशान जरूरतमंद लोगों के लिए राशन बांटे। जरूरतमंदों की मदद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सलमान खान अपने दूसरे साथियों जैकलीन लूलिया वंतूर के साथ राशन के पैकेट एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरते नजर आए। इसके बाद ये सारा सामान जरूरतमंदों के लिए भेजा गया। सलमान ने अपने साथियों का मदद के लिए शुक्रिया भी किया और साथ ही साथ लोगों से घर पर रहकर सुरक्षित रहने के लिए भी कहा। तमिलनाडु के मदुरई में लॉकडाउन के दौरान आने जाने में लगी पाबंदी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने उन इलाकों से पाबंदी हटाने की मांग की जिन इलाकों में कोरोना मरीज नहीं मिले हैं और अपनी इसी मांग के समर्थन में लॉकडाउन की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतर आए। एक पुलिस वाले ने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे इन लोगों से घर वापस जाने की अपील की, लेकिन ये लोग नहीं माने और पुलिस वाले से ही उलझ पड़े। धीरे धीरे इलाके के सैकड़ों लोग सड़क पर इकट्ठे हो गए और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे से बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। लोगों के इस तरह सड़क पर आ जाने से प्रशासन भी हरकत में आया और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और काफी देर के बाद लोग भी पुलिस की बात मानकर लौट गए। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रूस के साइबेरिया में बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रकों का परीक्षण किया गया। ट्रक बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि ये ट्रक खराब से खराब हालत में भी चलेंगे, जिसके लिए एक बर्फीले इलाके में इन ट्रकों का ट्रायल किया गया। बिना ड्राइवर के चलने वाले इन ट्रकों को बर्फ से ढकी सड़कों पर चलाया गया। सामने आए वीडियो में कुछ ट्रक कई फीट बर्फ के बीच चलते नजर आए। कई तरह के सेंसर और कैमरों से लैस इन ट्रकों में कोई भी इंसान सवार नहीं था और इनको रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया गया। इस दौरान इन ट्रकों ने बेहद खराब हालात के बीच करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय किया। ट्रायल के कामयाब होने के बाद कंपनी ने जल्द ही इन ट्रकों को बाजार में उतारने का दावा किया।